हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द इंडियन बुक रीडर में आपका स्वागत है। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप सोच के धनी हैं तो कुछ भी आप कर सकते हैं। क्या आपको लगता है अगर हम अपनी सोच सही कर ले तो हो सकता है शायद कुछ अच्छा हो जाए? सोचने में बदलाव करके हम अमीर बन सकते हैं? अगर ये सारे सवाल आपको तंग करते हैं तो आपको सोने नहीं देते हैं तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम ऐसी ही ऑडियो बुक के बारे में बात करना चाहते हैं जिसमें आपके सभी सवालों के जवाब छिपे हुए हैं। आज हमारी ये ऑडियो बुक समरी थिंक एंड ग्रो रिच के राइटर हैं नेपोलियन हिल ने। नेपोलियन हिल एक अमेरिकन ऑथर हैं जिन्होंने एक नए सोच के मोटिवेट पर लिखी है। अगर आप पर्सनली सक्सेस होना चाहते हैं और सफलता पाना चाहते हैं तो नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई थिंक एंड ग्रो रिच एक ऑल टाइम बेस्ट सेलिंग बुक्स है। जैसे कि हम ऑडियो के टाइटल में देखते हैं, ये किताब आपकी इनकम को बढ़ाएगी और आप अमीर कैसे बनेंगे। ये ऑडियो बुक में आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपनी इनकम को कैसे बढ़ाएंगे और आप कैसे अमीर बन सकते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे सक्सेसफुल बना सकते और सक्सेस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए ये ऑडियो बुक समरी आपकी मदद करेगी। तो आइए सुनते हैं। ऑथर एक छोटा बच्चा था जब एड्यूस कार्नेगी ने उन्हें अपना एक राज बताया था, एक ऐसा राज जिसकी बदौलत 500 अमीर लोगों ने अपनी किस्मत खुद लिखी। नेपोलियन हिल ने इसे 20 सालों तक ढूंढता रहा और आखिर में उन्हें पता चला कि सक्सेस किसी भी परफॉर्मेंस या करियर से मिल सकती है और एक अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा इंसान भी अमीर बन सकता है। और ये सीक्रेट लेखक ने कैसे 500 अमीर लोगों को अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी सफलता मिली है, और ये सीक्रेट सिर्फ आपके लिए है जो इसे जानने के लिए तैयार है। जिन्होंने ये सीक्रेट अप्लाई किया उनका अमीर बनने का सपना पूरा हुआ है। लेकिन ये ऐसे इतनी आसान नहीं हो सकती है, आपको कुछ एफर्ट तो करने ही पड़ेंगे। अगर आप अपनी जिंदगी में पैसा, मान सम्मान, पर्सनैलिटी, सुकून और खुशी चाहते हैं तो इसका राज आप उन अमीर लोगों से जान सकेंगे। जैसे जैसे आप ये 13 स्टेप्स पार करेंगे वैसे ही आप सीक्रेट के और ज्यादा करीब आते जाएंगे। नेपोलियन हिल ने हमें इस सीक्रेट का एक क्यूल दिया है कि सब तरक्की, सब अमीरों की शुरुआत के पीछे एक आइडिया है। स्टेप नंबर 1 है डिजायर। डिजायर यानी इच्छा। जब आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हैं तो हकीकत बन के आपके सामने आ जाती है। अपने सपने के बारे में लगातार सोचने से आप उसे पाने के रास्ते ढूंढने लगते हैं। एक टर्म है जिसे मनी कॉन्शियस कहते हैं, जिसका मतलब है पैसे के पीछे दीवाना होना, यानी अपने मन में खूब पैसे कमाने की इच्छा या चाह रखना। ये दिमाग की एक हालत है, यानी स्टेट ऑफ माइंड, जहां आप खुद को पहले से ही अमीर समझने लगते हैं। जब आप मनी कॉन्शियस बनते हैं तो पैसे कमाने लगते हैं। यहाँ हम आपके साथ 6 स्टेप बताने वाले हैं। पहला स्टेप है कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हो ये सोच लीजिए। सिर्फ ये बोलना काफी नहीं होगा कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। आपको एक फिक्स अमाउंट सोचना ही पड़ेगा ताकि आप अपना सपना पूरा कर सकें। स्टेप नंबर 2 है, आपको ये तय करना होगा कि कितना पैसा कमाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुफ्त में तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। स्टेप नंबर 3 है वो तारीख डिसाइड करना जिस दिन आप अपनी सोची हुई रकम पा सकते हैं। स्टेप नंबर 4 है एक ऐसा खास प्लान सोचना जिससे आप ये पैसा कमा सके, और एक प्लान करने के बाद आपको बिना झिझके हुए उस रास्ते पर आगे बढ़ते जाना है। स्टेप नंबर 5 है आप अपना फुल प्रूफ प्लान कहीं लिखें। कितनी रकम आप चाहते हैं, कब चाहते हैं, आपका प्लान क्या होगा, ये हर चीज आप एक पेपर पर लिखें। आखिर में स्टेप नंबर 6 है आपने इस स्टेटमेंट को दिन में 2 बार पढ़ें और याद करें। अगर सच में आपके अंदर अमीर बनने की ख्वाहिश है तो इन स्टेप्स को फॉलो करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। इस तरह आप देखेंगे और महसूस करेंगे, यकीनन ही आप यह कर पाएंगे, आपके पास पैसा है। इसे दोहराते रहें, आप मनी कॉन्शियस बन जाएंगे। एक बात याद रखिए, हर बड़ी अचीवमेंट हासिल करने से पहले एक सपना ही लगती है। स्टेप नंबर 2 है फेथ। फेथ यानी आस्था, यानी विश्वास। यह एक ऐसी ताकत है इस यूनिवर्स में जो हमें उन चीजों के पास ले जाती है जिस पर हम यकीन रखते हैं। जब हमें पॉजिटिव ख्याल आते हैं तो हमारे साथ खुद ही यह सब कुछ अच्छा होने लगता है। लेकिन
जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो बुरी चीजें अपने आप होने लगती हैं। देखा जाए बैड लक या बुरी किस्मत जैसी कोई चीज नहीं है, बस हम किस पर यकीन करें वो मायने रखता है। कुछ लोग बेवजह ही खुद बदकिस्मत मानने लगते हैं और कुछ तो खुद को हमेशा गरीब समझते रहते हैं। अगर हमें ये यकीन होने लगे कि हम अपने हालात को नहीं बदल सकते तो इसका मतलब यह है कि हमने अपनी बदकिस्मती खुद लिखी है, क्योंकि जैसा हम अपने दिमाग को बनाएंगे वही चीज हकीकत में होने लगेगी। अगर आप अपने दिमाग में डर या शक पैदा कर लेते हैं तो आप हमेशा डरते रहेंगे और अपने आप पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। ऐसा करके आप खुद को एक दायरे तक सीमित रखते हैं और बाहर न जा पाने में आपको मुश्किल होती है। मनी कॉन्शियस बनाने के लिए खुद पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी होता है। याद रखें कि आप हर पल खुद को अमीर देखें, महसूस करें और मानें। खुद पर यकीन रखें, आप एक दिन बहुत सारा पैसा कमाएंगे। जो लोग हर बात पर बोलते हैं कि वो गरीब हैं, ऐसे लोग कभी अमीर नहीं बन सकते हैं। जो हम बनना चाहते हैं खुद पर यकीन करके वही बन सकते हैं। जैसे विचार हम दिमाग में भरेंगे वही एक दिन हमारी सच्चाई बन जाती है। जो मर्जी आपकी है तो मर्जी आपकी है। आप गरीबी चुनते हैं या अमीरी। एक बार अपने मन में अमीर होने का ख्याल बैठा लीजिए, फिर आपका यकीन आपके लिए सारी नेगेटिविटी को हटाकर आपको सफल बना देगा। स्टेप नंबर 3 है ऑटो सजेशंस। हमारा सबकॉन्शियस दिमाग असल में एक उपजाऊ जमीन की तरह है। हम अगर इसमें काम के बीज नहीं डालेंगे तो इसमें घास फूस उगने लगेगी। इसलिए हमें ऑटो सजेशन या सेल्फ सजेशन अपनाना होगा ताकि हमारे दिमाग में बेकार का कचरा न उगे। हम खुद इतने काबिल हो कि अपने सबकॉन्शियस दिमाग में आने वाले ख्यालों को चुन सके। हमारा यही सबकॉन्शियस माइंड हमारी सोच को हकीकत में बदलता है, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें ऑटो सजेशन तक पहुंचना होगा ताकि हम अपने दिमाग में हमेशा पॉजिटिव सोच रख सकें। और जब हम इस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तभी हम हार मानते हैं। ये बात हर दिन दोहराएं। आप क्या चाहते हैं? अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो इसलिए तैयार रहें। अपने गोल तक पहुंचने का प्लान आपके सबकॉन्शियस में ही बस एक ऑटो सजेशन की प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपका प्लान आपके पास खुद ब खुद आ जाए। इस कोशिश में कभी भी हार न माने। यह बात समझ ले कि आपको कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता है। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना भी पड़ता है। तो आज से ही अपने दिमाग के बगीचे में अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातों के बीज डालना शुरू कर दें। स्टेप नंबर 4 है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हेनरी फोर्ड के पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन उसे ऑटोमोबाइल के बारे में अच्छी खासी नॉलेज थी। वर्ल्ड वार के दिनों में उसने शिकागो न्यूज़पेपर पर मानहानि का दावा किया था, क्योंकि अखबार ने उसे उदासीन शांतिवादी करार दे दिया था। अदालत में पेशी के दौरान उससे हजारों सवाल पूछे गए। वकील ये साबित करना चाहता था कि हेनरी वाकई में इनोसेंट है। अदालत में उसके उटपटांग सवालों से फोर्ड परेशान हो गया था और उसने जवाब दिया, जो भी सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हो उनका जवाब देने के लिए मैं यहाँ अपने एडमिन को बुला सकता हूँ। क्या आप मुझे बताएंगे कि जब मैं आदमियों को काम पे रख सकता हूँ जो मुझे हर बात की जानकारी दे, तो मुझे अपने दिमाग में इतनी नॉलेज भरने की क्या जरूरत है? फोर्ड के इस जवाब से अदालत में सन्नाटा छा गया। फोर्ड के पास कोई खास जनरल नॉलेज नहीं थी, मगर अपने काम से उसे खास नॉलेज जरूर थी। उसे ये मालूम था कि उसका गोल क्या है। तभी वो, जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो तो फिर भी सक्सेसफुल होते हैं। जो चीज़ हम जनरल नॉलेज पढ़कर या स्कूल में सीखते हैं अक्सर हमारे उतने काम नहीं आती है जब तक कि हम असल ज़िंदगी में उसे इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखा जाए तो ये सिर्फ किताबी पढ़ाई है, प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आप किसी चीज़ में खास इंटरेस्ट है तो आप उसमें कोई शॉर्ट कोर्स कर सकते हैं या उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस तरह आप उस चीज़ की पूरी नॉलेज अच्छी तरह से हासिल कर लेंगे जो आगे चलकर आपके बिजनेस में काम आ सकती है। सीखना केवल स्कूल तक नहीं होता है। आप जिंदगी में किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं, चाहे आप फैमिली वाले हों या फुल टाइम जॉब करते हो। अपने हुनर को सीखने के लिए वक्त तो निकाल ही सकते हैं। एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता चलता है कि फ्यूचर में आपको क्या सीखना है और क्या आप करना चाहते हैं।
आपका हुनर है इसे इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। याद रखिए कि जो इंसान स्कूली पढ़ाई को ही सब कुछ मानकर सीखना बंद कर देता है वो हमेशा मामूली इंसान ही बनकर रहेगा, जो भले ही एक मुकाम हासिल कर ले, मगर सक्सेस तभी हासिल होती है जब आप जिंदगी में कुछ न कुछ सीखते ही रहेंगे। स्टेप नंबर 5 है इमेजिनेशन। बहुत पुरानी बात है, एक बार एक बूढ़ा देसी डॉक्टर एक केमिस्ट की दुकान पर गया। उसने दुकान में काम कर रहे क्लर्क से कहा कि उस डॉक्टर के पास एक केटल है, एक लड़की का पैडल जिससे केटली में बन रही ड्रिंक को घुमाया जा सकता है और एक मैजिक फॉर्मूला है। इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करके वो क्लर्क अमीर बन सकता है, लेकिन उसके लिए उसे उस डॉक्टर को $500 देने पड़ेंगे। यह सुनकर उस क्लर्क ने $500 में वो तीनों चीजें खरीद ली। डॉक्टर ने $500 क्लर्क से लिए और वहां से चला गया, क्योंकि इन पैसों से वो डॉक्टर अपना सारा कर्ज उतार कर आराम से रह सकता है। उस जवान क्लर्क ने अपनी लाइफ सेविंग उस फॉर्मूले पर इन्वेस्ट कर दी। उसने उस कागज में लिखी चीजों को मिक्स करके मैजिकल फॉर्मूला बनाया। उस केटल में उसके साथ एक किस्म का सोना लगा था, जिससे शुगर फैक्ट्री चल गई और जिसकी वजह से लाखों लोगों को रोजगार मिला। उसने साउथ के एक छोटे से शहर को बिजनेस कैपिटल बना दिया। इस तरह वो पुरानी केटल सारी दुनिया के काम आ गई। जानते हैं उस केटल में क्या मिक्सचर बना था? कोको कोला। जी हाँ, उस मिक्सचर में जो चीज बनी थी वह कोको कोला थी और जिसने ये मिक्सर बनाया उस क्लर्क का नाम था आशा कैडलर। लेकिन कोको कोला की सफलता का सीक्रेट वो कागज का पुर्जा नहीं था, वो थी आशा कैडलर की इमेजिनेशन। हमारी चाहतों को इमेजिनेशन की जरूरत पड़ती है ताकि वो हकीकत बन सके। जो चीज आपको सफल होने से रोक रही है वो है सिर्फ आपकी अपनी सोच। सोच बदलिए, अपनी इमेजिनेशन इस्तेमाल कीजिए और फिर देखिए कमाल। कोको कोला भी एक आइडिया पर चला। आज जो जितनी भी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं उसे, जैसे कि सोशल मीडिया, इन सब के पीछे आइडिया है। हम में से बहुत से लोग जिंदगी भर एक ब्रेक का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। आपका आइडिया ऐसा होना चाहिए जो हर तरह के क्राइटेरिया को झेल सके। अपने आइडिया को अपना जुनून बना लीजिए, बिना रुके लगातार उस पर काम करें, इसे असलियत का जामा पहनाइए, तभी आपके आइडिया इतने दमदार बन जाएंगे कि हर तरह से आप चैलेंज को झेल पाएंगे। नंबर 6 है ऑर्गेनाइज्ड प्लान। जब तक आपके पास कोई पक्का प्लान नहीं है आप सफल नहीं हो सकते हैं। लोग ऐसे ढूंढिए जो आपके प्लान में आपकी मदद कर सके। जब आप लोगों की मदद लेंगे तो जाहिर है कि बदले में आपको उन्हें कुछ फायदा या कॉम्पोसेशंस देना होगा। आप अपना एक ग्रुप बनाइए और लगातार उसके साथ अपने प्लान के बारे में डिस्कस करते रहें। फेलियर से बचने के लिए अपने ग्रुप के साथ एक अच्छा वर्किंग रिलेशन कामयाब करें। आपको किस तरह के लोगों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक इंसान में हर चीज की नॉलेज, एक्सप्लेनेशन या लाइबिलिटी नहीं होती है। सक्सेस पाने के लिए औरों के सहयोग और परफेक्ट लोगों की जरूरत पड़ती है। और इस बात का ध्यान रखें कि प्लान पर काम करने से पहले अपने ग्रुप के सभी मेंबर्स की राय ले। अगर आपका पहला प्लान फेल हो जाता है तो दूसरे पर काम करें, और अगर ये वाला भी नहीं चलेगा तो भी हार न माने। तब तक नए प्लान बनाते रहें जब तक कोई पक्का प्लान हाथ नहीं लग जाता है। याद कीजिए कि किस तरह थॉमस एडिसन ने 10,000 बार कोशिश की, तब जाकर वे लाइट बल्ब बनाने में कामयाब हुए थे। बार बार फेल होने के बाद भी वो एक ग्रेट साइंटिस्ट बन गए। जो हार मानता है वो कभी नहीं जीतता, और जो जीतता है वो कभी हार नहीं मानता है। जो हार मान लेते हैं उसमें जुनून की कमी होती है, लेकिन हारने के बाद भी एक नए प्लान बनाने वाले ही आखिर में विनर बनते हैं। फेल होने का मतलब यह नहीं है कि कहीं कुछ गलत है। जो आपका प्लान काम नहीं कर रहा है और उसमें बदलाव की जरूरत है। अगर थॉमस ने भी हार मान ली होती तो शायद कोई उसका नाम न जानता। जब आप फेल होते हैं उसकी वजह ढूंढिए। उसे बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं आप। एक बार फिर से नया फुल प्रूफ प्लान बनाकर उस पर
नए सिरे से काम करें। नंबर 7 है डिसीजंस। फोर्ड मोटर्स की मॉडल की टी एक जमाने में दुनिया की सबसे खूबसूरत कार मानी जाती थी। हेनरी फोर्ड को उसकी कंपनी के एडवाइजर ने एक कार का डिजाइन बदलने की सलाह दी, लेकिन फोर्ड नहीं माने और मॉडल टी बनाते रहे। हालांकि बाद में उन्होंने एक नई डिजाइन में थोड़ा सा बदलाव शुरू किया, लेकिन उसमें भी पहले मॉडल टी ने उन्हें खूब कमाई दी थी। हेनरी फोर्ड अपने तुरंत फैसले और मजबूत इरादों के लिए जाने जाते थे और हर सफल इंसान के अंदर ये क्वालिटी होती है, कभी हाँ कभी ना करने वाले हमेशा गरीब और फेलियर रहते हैं। जब आप तुरंत फैसले करते हैं तो उस पर तुरंत काम भी शुरू कर देते हैं। देर करने से सिर्फ पैसे और वक्त की बर्बादी होती है और कुछ हाथ नहीं आता है। फोर्ड ने उन लोगों की बात बिल्कुल नहीं मानी जिन्होंने मॉडल टी की बुराई, क्योंकि उन्हें अपने लिए गए फैसले पर पूरा यकीन था। अमीर लोग कोई भी फैसला करने में वक्त बर्बाद नहीं करते हैं, बल्कि धीरे धीरे जरूरी बदलाव लाते हैं। ये आसानी से लोगों की बात से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, बल्कि खुद के आइडिया पर भरोसा करते हैं। ओपिनियन इस दुनिया की सबसे सस्ती चीज है। कोई भी किसी को मुफ्त में सलाह देने के लिए तैयार रहता है। अगर आप हमेशा लोगों से राय मांगते रहेंगे तो आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला है। आपके पास आपका खुद का दिमाग है तो उसे इस्तेमाल करें। सक्सेसफुल बनने की जो आग है वो आग आपके अंदर है, उसे सुने। अच्छे फैसले लेने का मतलब है कि आपको क्या चाहिए, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। दुनिया का दस्तूर है, यहाँ उसी इंसान की कद्र होती है जिसकी बातों में दम हो और जिसका काम बोले। और सक्सेसफुल लोगों को पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए, वे उसे हासिल करके ही रहते हैं। नंबर 8 है परसिस्टेंस। बेशक धीरे धीरे मगर लगातार बढ़ते रहें। आखिर कहीं से तो चलना शुरू कीजिए, तभी तो सफलता एक दिन हाथ लगेगी। लगातार अपनी मंजिल की तरह चलने से पहले अपनी मंजिल चुन लीजिए। आप क्या हासिल करना चाहते हैं और क्यों, ये जानना बहुत जरूरी है, तभी आपको मोटिवेशनल मिलती है। खुद पर यकीन रखें, आप इतने काबिल हैं। आपके अंदर वो स्किल और नॉलेज है जो आपको सक्सेस दिला सकती है। अपनी विल पावर को परख फिर अपने प्लान पर फोकस करें। सबसे जरूरी बात है अपने मन का डर भगाएं। जो डरता है वो कुछ नहीं कर पाता है। कितने ही ऐसे लोग हैं जो एक बड़े ब्रेक के इंतजार में बैठे हैं। कोई मनपसंद जॉब या बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए एक बड़ा ब्रेक हो सकता है, लेकिन ऐसे लोग डिसअपॉइंटेड रहते हैं। ब्रेक पाने के लिए इतने ही एफर्ट्स भी करने पड़ते हैं, ये अचानक नहीं मिल जाता है। लेकिन हम अपना बिग ब्रेक पा सकते हैं जब हम इसके लिए एक प्लानिंग करते हैं और एक सही रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने आसानी से गिव अप कर लिया है। एक बार फेल होते ही उन्होंने हार मान ली है और प्लान ही छोड़ दिया है। मगर ये हार तो टेम्परेरी थी, इस बात को वे भूल गए हैं। हार का एक ही जवाब है और वो है आगे बढ़ते रहना। कई बार तो ऐसा लगता है कि कोई छुपा हुआ गाइडेंस हमें परखने के लिए हमारे रास्ते में बहुत सारी रुकावट डाल देता है। हमारी हार हमारी विल पावर को परखने का बस एक तरीका है। जब आप बिना रुके लगातार आगे बढ़ने की आदत बना लेते हैं तो हार कभी भी आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनेगी। फिर जो कुछ भी आपने सोचा है वह पूरा हो जाएगा। स्टेप नंबर 9 है पावर ऑफ मास्टरमाइंड। नॉलेज इज पावर, मगर सिर्फ इसके दम पर अकेले अमीर नहीं बन सकते हैं। नॉलेज तभी पावर बनती है जब उसे आपने गोल पाने के लिए इस्तेमाल किया हो। मास्टरमाइंड ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो आपकी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं ताकि वो आपकी पावर बन सके। इन लोगों की इच्छा व मकसद वही होता है जो आपका है। इस बात को इलेक्ट्रिक बैटरी से समझते हैं। एक सिंगल बैटरी थोड़ी सी ही एनर्जी देती है, लेकिन जब एक से ज्यादा बैटरी हमारे पास हो तो हम लंबे समय तक इससे एनर्जी मिल सकती है। ऐसे ही जब आपके पास मास्टरमाइंड ग्रुप होते हैं तो आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है और इसकी मदद से आप अपनी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं। अपनी कॉर्पोरेशन बनाने के लिए हेनरी फोर्ड भी एक गरीब, अनपढ़ और इग्नोरेंट इंसान थे, लेकिन उन्होंने अपना बिजनेस ऐसे 50 भरोसेमंद लोगों के साथ मिलकर चलाया जो उसके मास्टरमाइंड थे। उन्होंने थॉमस एडिसन के साथ भी दोस्ती रखी। फोर्ड ने अपने इन भरोसेमंद तथा महान दोस्तों के साथ बहुत सारा और सहयोगी रिश्ता बनाए रखा। अपनी इसी काबिल मास्टर माइंड ग्रुप की वजह से हेनरी फोर्ड अपनी गरीबी मिटाकर इतने बड़े सफल बिजनेसमैन बन गए। सिर्फ 10 साल लगे उन्हें पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट बनने में और 25 साल बाद वे अपने देश के सबसे अमीर आदमी बन चुके थे। एक मास्टरमाइंड ग्रुप से जुड़ने के लिए
बहुत से इकोनॉमिक एडवांटेज हैं तो ही बल्कि मानसिक रूप से भी फायदेमंद होता है। जब भी दो दिमागी ताकतें आपस में मिलती हैं तो एक नई अनदेखी ताकत पैदा होती है जो उन दोनों के दिमाग के साथ मिलकर 3 दिमाग जितनी ताकत पैदा करती है। जाहिर है कि एक ग्रुप में जब इतने दिमाग होंगे तो वो एक अकेले दिमाग की ताकत को भी बढ़ा देंगे। कुल मिलाकर कहें तो 2 दिमाग एक अकेले से ज्यादा बेहतर सोच सकता है। अगर ग्रुप के लोगों के बीच अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है तो वे मिलकर किसी भी इंडिविजुअल से ज्यादा अचीव कर सकते हैं, वे मिलकर कमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक अकेले इंसान की तुलना में उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। स्टेप नंबर 10 है द माई स्टोरी ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन उसे कहते हैं जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है। सेक्स इंसान की सबसे ताकतवर स्टिम्युली होती है। सेक्स ट्रांसम्यूट का मतलब है हम अपनी सेक्स एनर्जी को कई और प्रोडक्टिव कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत पावर होती है। क्रिएटिविटी और बिजनेस के लिए सेक्स एनर्जी का बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है। सेक्स एक नेचुरल चीज है जो इंसान की जरूरत की चीजों में शामिल है। आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। अगर इसे काबू में नहीं किया तो एक डिस्ट्रैक्टिव हथियार बन जाता है, लेकिन अगर इसे विल पावर की तरह इस्तेमाल किया तो इससे बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। जितने भी सक्सेसफुल म्यूजिशियन हैं, वकील हैं, आर्टिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अपने इस शरीर की भूख का इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी में किया और महान बने हैं। माइंड स्टिम्युली करने के लिए कई तरीके हैं, जैसे शराब या ड्रग्स, आपके मन का डर, लेकिन इन सब में सेक्स ही सबसे स्ट्रॉन्ग है। जो इंसान इस पर कंट्रोल नहीं रख पाता है वो अक्सर जुर्म, गरीबी, बदहाली में जीता है। जिसने भी इस ताकत का सही इस्तेमाल किया उसका हमेशा भला हुआ है और वो एक जीनियस बनकर उभरा है। जीनियस इंसान इसी प्लेन के पायलट जैसा होता है जो पहाड़ों और पेड़ों के ऊपर से जाता है, वह ऊंची उड़ानें लगाता है। सेक्स और खाना हमारे जीवन में ऊंचे पहाड़ों और पेड़ों की तरह है। हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन सिक्स्थ सेक्स की तरह होती है। जितना ज्यादा हम इसे यूज करते हैं ये उतनी ही अच्छी होती जाएगी। क्रिएटिव इमेजिनेशन की प्रैक्टिस से सक्सेसफुल लोग और ज्यादा समझदार और प्रोडक्टिव बन जाते हैं। आपके अंदर का करिश्मा और कॉन्फिडेंस आपकी सेक्स अपील से ही झलकता है। आप किसी भी आर्टिस्ट या बिजनेसमैन को देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। आप भी अपने अंदर की इस पोटेंशियल को अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन के लिए यूज करें। अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बाहर निकालने के लिए ऐसा कोई जरिया ढूंढें कुछ क्रिएटिव हो, ना कि उसे शरीर की भूख समझकर शांत करते रहें। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपके दिमाग में कितनी शक्ति है, इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए इसे खुद को महान बनने में लगाइए और साथ ही अपनी सेक्सुअल एनर्जी के एडवांटेज से अपने करियर को नई ऊंचाइयों में ले जाइए। आप जरूर अमीर बनेंगे। स्टेप नंबर 11 है द सबकॉन्शियस माइंड। हम सब जानते हैं सबकॉन्शियस दिमाग, हम सब जानते हैं कि सबकॉन्शियस दिमाग पर हमारा काबू नहीं होता है, लेकिन यही वो हिस्सा है जो हमारी सारी इच्छाएं, भावनाएं, फैसले लेने की ताकत को कंट्रोल करता है। हमें बस ये करना है, हमें अपने मन को हमेशा पॉजिटिव विचारों से भरे रखना है। धीरे धीरे यही पॉजिटिव विचार हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाएंगे और यही तरीका है जो धीरे धीरे हमें सफलता की ओर ले जाएगा। अपने सबकॉन्शियस को इम्प्रूव करने के लिए अपने दिमाग में यकीन, प्यार, सेक्स, जोश, रोमांस, उम्मीद से भरे ख्याल रखें। कभी भी अपने दिमाग में बेकार का डर, किसी से नफरत, जलन, बदले की भावना, लालच या अंधविश्वास जैसे विचार न रखें। कोशिश करें कि नेगेटिव विचार आपके दिमाग में आए ही ना। नेगेटिव सोचने से आपको कभी भी सफलता नहीं मिल सकती है, ना ही आप अमीर बन सकते हैं। इससे आप और ज्यादा गरीबी के दलदल में घुसते जाएंगे। अभी आपके पास आपका खुद का एक पर्सनल प्लान है जिसके दम पर आप सक्सेस पा सकते हैं। आप जानते हैं आप कैसे अमीर बन सकते हैं। हालांकि वो प्लान अभी आपके सबकॉन्शियस माइंड में बंद पड़ा है। उस तक पहुंचने के लिए आपको पहले अपने नेगेटिव विचारों से छुटकारा पाना होगा। पहले पॉजिटिव ख्यालों को अपने दिमाग में लाइए और कोशिश कीजिए कि आप इसे और बेहतर तरीके से समझ पाएं। हर दिन
छोटी छोटी बातों से शुरुआत करें। आपकी चाहतों को, प्यार, उम्मीद, रोमांस, जोश, खुशियों को अपनी आदत बना लें और लालच, डर, गुस्सा, जलन, बदले की भावना से छुटकारा पाएं। स्टेप नंबर 12 है द ब्रेन। इंसानी दिमाग दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है। इसे सेटिंग या रिसीविंग डिवाइस दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे विचारों की ताकत हमारी सफलता में एक बड़ा हाथ होती है। जो भी 13 स्टेप यहाँ बताए गए हैं उनके बारे में सोचकर आप अपने सफर की शुरुआत कर सकते हैं। आपकी इच्छा से लेकर आपकी इमेजिनेशन तक और आपके हर तरह की प्लानिंग आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। क्या आप जानते हैं हमारे दिमाग के सेरेब्रम कॉर्टेक्स में 10 से लेकर 14,000 मिलियन नई सेल्स पाई जाती हैं। इससे भी मजेदार बात यह है कि सारी सेल्स एक खास तरीके के ऑर्डर के हिसाब से एडजस्ट हैं। नर्व सेल्स के अरेंजमेंट का ये तरीका हम इंसान को फिजिकली और मेंटली काम करने के लायक बनाता है। हमारे इमोशनल और मेंटल स्टेज के लिए भी हमारा ब्रेन ही जिम्मेदार होता है। ये बिल्कुल सच है कि हम वाकई में सोचने की ताकत से ही अमीर बन सकते हैं। अपने दिमाग में पॉजिटिव विचारों को भरकर हम अपने लिए अच्छे मौके ढूंढ सकते हैं। हमारे अंदर वो पावर है, हम तुरंत फैसले ले भी सकते हैं। हारने के बाद भी हम कोशिश करते रहते हैं और हम अपनी सेक्सुअल एनर्जी का इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी निखारने के लिए भी कर सकते हैं और ये सब हमारे इस छोटे से दिमाग के अंदर ही हो सकता है। अगर आप रोज खुद को स्टिमुलेट करने की प्रैक्टिस करें तो अपनी नॉलेज और पोटेंशियल दोनों को बढ़ा सकते हैं और सफल होने के लिए आपको यही तो चाहिए। अपने दिमाग के साथ साथ बाकियों के दिमाग की ताकत का इस्तेमाल करके आप भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मेंटल टेलीपैथी मुमकिन चीज है अगर आप अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ मिलकर इस पर बारीकी के साथ काम करेंगे। आपके लिए आपस में डिस्कस करके, जिससे आप अपने विचारों को दूसरों के साथ बांटकर एक सिंगल ब्रेन की तरह सोच सकते हैं। इसके लिए आपस में डिस्कशन करें, जिससे आप अपने विचारों को दूसरों के साथ बांटकर एक सिंगल ब्रेन की तरह सोच पाए। इस्तेमाल करें अपने ब्रेन की पावर का। हमेशा इसे नई आइडिया से स्टिमुलेट करते रहें। जो कुछ भी आपने इस रिव्यू से सीखा है उसे रियल में अप्लाई करने की कोशिश करें और उसे अपनी आदत में शुमार कर लें। आप चाहे तो किसी भी चैप्टर में जाकर फिर से उन बातों को दोहरा सकते हैं। स्टेटमेंट को मनी मन दोहराएं जो आपको मनी कोर्सेज बनाएंगे। आप अपनी फाइनेंशियली सक्सेस से अब दूर नहीं है। स्टेप नंबर 13 है द 16 सेंस। अमीर और सक्सेसफुल बनने के लिए 13 स्टेप्स का आखिरी स्टेप्स है 16 सेंस। जब तक आप बाकी के 12 स्टेप्स में महारत हासिल नहीं कर लेते हैं तब तक आप इस 16 सेंस तक नहीं पहुंच सकते हैं। ये 16 सेंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा है जो हमारी क्रिएट इमेजिनेशन को संभालता है और ये हमें हमारी दुनिया की इनफिनाइट इंटेलिजेंस से जोड़ता है। कभी कभी हम विचारों को अपने दिमाग में फ्लैश की तरह देखते हैं, जिसे हंचेस कहते हैं। ऐसा तब होता है जब हमारी 6th सेंस काम नहीं कर रही होती है। 6th सेंस काम कर रही होती है, लेकिन इसे हर कोई महसूस नहीं कर सकता है। बहुत गहराई से ध्यान लगाने से ही हम इसे अचीव कर सकते हैं। जितने भी महान लोग हुए हैं जैसे थॉमस एडिसन, अब्राहम लिंकन, वे सभी अपनी 6th सेंस को यूज करके ही महान बने हैं। हमारी 6th सेंस न हमें केवल क्रिएटिव आइडियाज देती है बल्कि कई बार आने वाले खतरों की तरफ भी हमें इशारा करती है। इनफिनाइट इंटेलिजेंस वो पावर है जो दुनिया की हर चीज के कण यानी एटॉमिक में होती है। इसके अंदर पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी समाई होती है। ये वो शक्ति है जिससे पानी हमेशा नीचे की ओर बढ़ता है। रात के बाद दिन निकलता है और सर्दी के बाद गर्मी आती है। इसी वजह से ब्रह्मांड की हर चीज एक दूसरे से कहीं न कहीं तरह से जुड़ी होती है। इसी तरह हम इंसान के पास भी अपने सपने होते हैं, इच्छाएं होती हैं जो हमारे दिमाग को डोमिनेट करके रखती हैं। हम अपनी हार या जीत खुद चुन सकते हैं और अपनी सोच की पावर से सफलता हासिल कर सकते हैं। सफलता का रास्ता
हमारे सपनों से होकर ही शुरू होता है। जैसे जैसे आप इन 13 स्टेप्स पर आगे बढ़ते जाएंगे, आपको विजडम मिलता जाएगा। अपनी सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है खुद को और दूसरों को जाने। आखिर में एक सक्सेसफुल आदमी ही एक लॉज ऑफ नेचर और खुशियों की तरीके को समझ सकता है। हम फिर कहते हैं कि जब चाहे तब इन 13 स्टेप्स पर जाकर इन्हें दोबारा दोहराएं। अब आपके पास 13 स्टेप टू सर्च हैं, जिसमें लास्ट चैप्टर में आप सीखेंगे कि डर को अपने मन से कैसे दूर भगाएं, क्योंकि जब तक आप इसे दूर नहीं करेंगे आपको एक लिमिट में बांध के रखेगा और बिना इस डर को जीते आप अमीरी की राह पर पांव नहीं रख सकते हैं। डर के 6 भूतों को अपने मन से कैसे भगाएं, वो आइए हम सुनते हैं कि वो कौन कौन से डर हैं। कुछ ऐसे छिपे हुए दुश्मन होते हैं जो हमें दौलतमंद नहीं बनने देते हैं, और वे दुश्मन हैं असामंजस्य, शंका, चिंता, नेगेटिव ख्याल। इसमें एक भी ख्याल आपके मन में है तो बाकी खुद ब खुद आ जाते हैं। जब तक आप इनसे लड़कर इन्हें दूर नहीं कर पाएंगे तब तक आप तंग रहेंगे। कभी हाँ कभी ना, खुद पर यकीन न होने से हमारे अंदर एक अजीब सा डर पैदा होता है। हम यहाँ आपको कुछ ऐसे ही डर बताने वाले हैं, जैसे कि गरीबी का डर, आलोचना का डर, सेहत खराब का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर, मौत का डर। इसमें से हर डर हमारी काबिलियत को कम कर देता है और इसे एक लिमिट में बांध देता है, मगर असलियत में सभी डर सिर्फ हमारे दिमाग की उपज हैं और कुछ नहीं होते हैं। इसका सीधा संबंध हमारे विचारों से होता है जो हमें कंट्रोल करते हैं। जैसे ही कोई ख्याल हमारे दिमाग में आता है तो उसी वक्त फिजिकल हो सकता है। यही इसकी सबसे बड़ी पावर है। जो ख्याल आपके दिमाग में घूम रहे होते हैं वही आपकी सोशल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल डेस्टिनी बन जाते हैं। जब तक आप लगातार बीमारी के बारे में सोचते हैं तो आप सच में बीमार पड़ने लगते हैं और आप मान लेते हैं कि हमें अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। हम जैसा सोचते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। जब कोई आपकी आलोचना करे तो उसे दिल पे न ले, अपनी विल पावर को कमजोर न होने दे। उन रिश्तेदारों की बिल्कुल न सुने जो आपसे कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते हैं। अपने दिमाग के सब दरवाजों पर उन लोगों के लिए बंद कर दो जो आपको हर तरह से डिप्रेस्ड और डिस्करेक्ट करते हैं। खुद को हर चिंता से दूर रखें। कभी ये न सोचें कि लोग क्या सोचेंगे। बुढ़ापे और मौत की हकीकत स्वीकार करें, क्योंकि ये एक दिन सबको आनी है। अगर आप प्यार को खोने से डरते हैं तो खुद से प्यार करना सीख लें। जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से आपको चिंता करनी पड़े। इसके लिए मन की शांति और खुशियाँ चुनें। दोस्तों, ऊपर बताए गए सभी 13 स्टेप्स अगर आप अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो आप भी एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। मैं अपने सभी सब्सक्राइबर से ये कहना चाहती हूँ कि आपने अपने जीवन का बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको मेरी ये ऑडियो पसंद आई हो तो प्लीज अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, और आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर लिखें, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।